दोस्तों नमस्कार। हम चौथा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 30 मई को रात 11 बजे से किंगस्टन ओवल लंदन में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर बात करें बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में, यहाँ 5 से 7 विकेट औसतन गिरते हैं, तो आप अगर टीम में बॉलर का सिलेक्शन करेंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और पेसर बॉलर दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 15 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 9 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 161 रन। ठीक है, ये इंटरनेशनल टी20 का रिकॉर्ड है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हमको ये लगेगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको रिकॉर्ड को देखना है तो हमको ये भी देखना होगा कि 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। और एवरेज स्कोर 161 है, इससे भी क्लियर है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी रहती है, ऐसा होता है कि कुछ मैचेस तो काफ़ी हाई स्कोरिंग रहते हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे हुए हैं जो लो स्कोरिंग भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए जो करंट का रिकॉर्ड है वो लेकर आता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके लिए सारी जो पिक्चर हो वो क्लियर हो जाए। ये है टी20 लीग 2023 का रिकॉर्ड। ठीक है ना, जो यहाँ टी20 लीग जो 2023 में खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है। लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए थे उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 190 का। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस रिकॉर्ड को अगर ध्यान में रखें तो इसका ये भी इससे भी बात क्लियर है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक है, और एवरेज स्कोर 190 है, तो इससे तो साफ क्लियर है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इन 5 मुकाबलों की। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब हम टीम बनाते हैं उस समय हमको ये भी ध्यान में देना होता है कि दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं। ठीक है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वेन्यू पर, ठीक है करंट के, उनमें किस प्रकार का स्कोर बना है, उनमें विकेट कितने गिरे हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास बॉलर का सिलेक्शन करने के लिए थोड़ा सा हमको ईजी हो। और पेसर ने ज़्यादा विकेट लिए हैं या स्पिनर ने ज़्यादा विकेट लिए हैं, हमको ये भी देखना पड़ता है, ताकि हम ये भी सिलेक्शन कर सकें कि हाँ अगर हम स्पिनर को पिक करें तो फर्स्ट इनिंग में करें या सेकेंड इनिंग में करें, पेसर बॉलर ज़्यादा विकेट फर्स्ट इनिंग में ले रहे हैं सेकेंड इनिंग में ले रहे हैं, मैसेज किस प्रकार के हो रहे हैं और ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है। तो अगर हम इन चीज़ों का अगर हम देखेंगे तो उसके बाद ही हम एक क्या बना सकते हैं, एक अच्छी टीम बनाकर चल सकते हैं। ये सारी रिकॉर्ड की जानकारी मैं आपको आगे देते रहूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों की बात करूँ तो इन 5 मुकाबलों में टोटल 65 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 33 तो वहीं सेकंड इनिंग में 32 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो लगभग सिमिलर ही विकेट यहाँ गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में बात करें तो यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लास्ट के 5 मुकाबलों में 24 विकेट लिए हैं और स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं। बात करें सेकंड इनिंग के तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 21 विकेट, वहीं स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर पेसर फर्स्ट एक ही इनिंग में 8 विकेट ले लेते हैं, लेकिन कुछ मैचेस में ऐसे होते हैं जहाँ पेसर 4 से 6 विकेट लेते हैं। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, क्योंकि ये रिकॉर्ड वो चीज़ें नहीं बताता है कि भाई हमको लगता है रिकॉर्ड देखने से इसका मतलब 32 और 33 विकेट गिर रहे हैं तो हर मैच में ही गिरेंगे। ठीक, मतलब पेसर विकेट लेंगे, लेकिन कुछ इनिंग में भी फर्क रहता है। तो ये चीज़ें आपको वेन्यू मैचेस से क्लियर हो जानी है। ठीक है, स्पिनर जो की बात करें तो स्पिनर यहाँ पर इक्का दुक्का ही विकेट लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी स्पिनर है तो 1 से 2 विकेट लेने की संभावना बनी रहती है। ठीक हो गया, तो आपका कहने का मतलब टोटली ये है कि हमको पेसर बॉलर पर फोकस करके हम इस मैच में चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उससे क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट
फिल सॉल्ट, जॉश बटलर तो इस वाले मुकाबले में होंगे नहीं, इनकी जगह पर खेलेंगे एलेक्स हेल जिनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। विल जैक्स अच्छी फॉर्म में, मोइन अली इस मैच में एक इम्पैक्ट प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रभाव रहेगा इनका इस मैच में। रीस टॉपले की अच्छी फॉर्म है और क्रिस जॉर्डन, इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। एक आध मैचेस वो अप डाउन तो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर, ये इंटरनेशनल जो स्कोरिंग पैटर्न है। मैंने इंटरनेशनल मुकाबले इस बार इसलिए भी आपको मैं उनका रिकॉर्ड मैंने मतलब उनके बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2013-14 के बाद T20 का कोई मुकाबला इंटरनेशनल हुआ नहीं है। तो 2013-14 के बाद के 10 साल का जो अंतर होता है वो बहुत होता है, तब तक तो पिच चेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो इस साल यहाँ जो हुए हैं, जो मुकाबले खेले गए हैं T20 लीग के 2023 के जो हुए हैं, तो वहाँ पर हाई स्कोरिंग पैटर्न रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि 170 to 190 प्लस का स्कोर, इसके बीच का स्कोर या इससे प्लस का स्कोर बन सकता है ये वाला मुकाबला, ठीक है, 170 to 190 का, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, 2013-14 के बाद यहाँ कोई इंटरनेशनल T20 मैच खेला नहीं गया है, तो इसलिए मैंने पिछले साल जो यहाँ T20 लीग के मुकाबले खेले गए ये मैंने उनके मैचेस लिए हैं ताकि आपको करंट का मैच आपको पता चले, ठीक है। यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीतती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीतती है, तो उसके बेस पर ही मैंने आपको यहाँ पर वेन्यू मैच समझाऊंगा भी, ठीक है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट वाले वेन्यू मैच की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप सर्रे की जो टीम है उसने 195 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 6, और एसएक्स की टीम ने 199 का स्कोर उसको आसानी से चेज कर लिया है और विकेट कितने गिरे हैं 7, ठीक है। तो आपको अगर आप 6 और 7 विकेट देखेंगे तो इससे आपको लगेगा कि हाँ भाई हमको बॉलर को किस प्रकार से टीम में पिक करके चलना होगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 195 का स्कोर किया है और आप देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5 और स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो इस बात की यहाँ पावर प्ले में विकेट गिरने के चांस काफ़ी हाई रहते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, कम से कम 1 विकेट गिरने का चांस काफ़ी हाई रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप किसी टीम में अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना क्या करना, उन दोनों में से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उसको पिक करना ओपनर में से। उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, इन नंबर के प्लेयर पर उसके फॉर्म के बेस पर आप उनको पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो इंग्लैंड के प्लेयर हों या पाकिस्तान के, ठीक। उसके बाद जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, और मैंने रिकॉर्ड में भी आपको बताया कि यहाँ पर पेसर ने कुछ ज़्यादा विकेट लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 या 2 किसी मैच में आप 1 रेगुलर पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ जाना, वरना किसी मैच में आप 2 रेगुलर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर स्पिनर से काम चल जाएगा जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। और बात करेंगे सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए चेज हो गया है स्कोर, ठीक है। तो कुछ एक मुकाबला ऐसा बना जहाँ टीम फर्स्ट इनिंग में टीम जो बैटिंग करे वो जीत सकती है और एक बैटिंग सेकंड वाली। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि यहाँ चेंज होने की संभावना बहुत हद तक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन हाँ ये वाला मुकाबले में चेंज हुआ है तो संभावना काफ़ी रहेंगी। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम क्या करेंगे कि पावर प्ले में यहाँ लगभग विकेट गिर रहा है, तो किसी मैच में तो आप दोनों ओपनर को लेकर भी चलना अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हैं, ठीक है। वरना अगर सेफ जाना चाहेंगे तो 2 ओपनर में से 1 को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर भी ये भी एक कॉम्बिनेशन रह सकता है, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का कॉम्बिनेशन भी आप उतार सकते हैं बैटिंग फर्स्ट साइड, और सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। और बॉलिंग सेकंड की बात करें तो पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप एक पेसर के साथ भी जा सकते हैं प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलिएगा, ठीक है। स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से हेल्प नहीं है, ठीक है, किसी मैच में आप चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 विकल्प हैं। एक तो सीधा विकल्प ये है कि हम जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जो बल्लेबाज हैं उसको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और या फर्स्ट इनिंग से आप किसी ऑलराउंडर प्लेयर, खासतौर पर 4-5 नंबर या 5 या 6 नंबर पर ऑलराउंडर प्लेयर आता है, आप उसको भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है, एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप चाहें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए या बॉलिंग सेकंड कराए, अगर
थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पेसर बॉलर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। एक टीम मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम सेकंड जो वेन्यू मैच की, तो यहाँ पर देखिए 30 जून 2023 का मुकाबला है, जहाँ सोमरसेट ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 208 रन का स्कोर किया है और विकेट कितने गिरे हैं, महज 3। और सर्रे की टीम 190 में लगभग 9 विकेट उसके आउट हो गए हैं, 9 विकेट उसके आउट हो गए हैं। तो यहाँ पर इस मैच को देखने से ऐसा पता चल रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांस काफ़ी आए हैं। और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर चेज लेकिन चेज के काफ़ी करीब है। तो इससे ये भी संदेश मिलता है, हमको पता चलता है कि हाँ भाई सेकेंड इनिंग में चेज हो सकता है। जैसे इससे पिछले वाले मुकाबले में जो मैंने आपको समझाया वेन्यू मैच, तो यहाँ पर चेज हो गया है, 200 का समथिंग का जो टोटल है उसको भी चेज कर लिया है। तो ये कहने का मतलब है कि हाँ सेकेंड इनिंग में ऐसा करेगी कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई हो सकते हैं। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 208 रन का स्कोर बनाया, विकेट कितने गिरे हैं, महज 3। पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं टीम में, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए 1, 3 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हमको ये भी देखना होता है कि भाई ओपनर बॉलर कौन है और जो टीम खेल रही है बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में चल रहे हैं। तो उसके बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, 1 या 2 में से एक को देना, वरना 1, 2, 3 में से एक को भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बैटिंग फ्रेंडली है तो 1, 2 में से एक प्लेयर को, ओपनर में से एक को पिक करना अच्छा रहेगा। उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, या 4 या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, इस वाले मैच में 6 नंबर का प्लेयर भी एक अहम रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, 2, 4, 6 नंबर का प्लेयर। ठीक हो गया। उसके बाद बैटिंग बॉलिंग जो फर्स्ट कराएगी, पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैचेस जो होते हैं ना वो ऐसा मुकाबला, तो ये वाला मुकाबला नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं। ठीक है, दोनों प्लेयर अलग हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ 200 का समथिंग का स्कोर बनेगा, 3 के बदले में हो सकता है कि 6 विकेट गिर जाए या 5 विकेट गिरें। ठीक है, हम रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में यहाँ पर चेंज होने की संभावना भी है, क्योंकि 190 तो उनने भी बना ही लिए हैं, विकेट 9 गिर रहे हैं। लेकिन इससे एक संदेश है कि सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं विकेट ज़्यादा गिर भी सकते हैं किसी मैच में, तो क्योंकि प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, उसका एक कारण। ठीक है, और इससे पहले वाले मुकाबले में बशर्ते क्या हो गया है, देखिए 199 का स्कोर तो उन्हें बना तो दिया, लेकिन विकेट सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाती है कि हाँ जब हम टीम बनाएंगे तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी, हम ये मान के चलेंगे सेकेंड इनिंग में उसके विकेट कुछ ज़्यादा गिर सकते हैं। एक इस वाले मुकाबले में सेम, इस वाले मुकाबले में भी 9 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, प्रेशराइज भी हो सकती है टीम, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी टीम खेले, पाकिस्तान खेले या इंग्लैंड खेले, दोनों साइड के जो बॉलर हैं वो ज़बरदस्त हैं, तो ओपनर बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सेकेंड इनिंग में इस वाले मैच में 1, 2, 3 जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनमें से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 5 या 7 जो आपको उचित लगेगा प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, जो कि आपको प्लेयर की फॉर्म कैसी है मैं आपको आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो ऐसे वाले मुकाबले में हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर एक विकल्प, खुला विकल्प है जो हमको सबसे पहले दिख रहा है, वो है बैटिंग चाहे आप बैटिंग फर्स्ट से भी वाइस कैप्टन और कैप्टन बैटिंग सेकंड से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो कैप्टन को फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग से आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बल्लेबाजी सेक्शन में से चुन सकते हैं। एक तो एक क्लियर है। दूसरा हम क्या करते हैं, पेसर बॉलर यहाँ विकेट ले रहे हैं, स्पिनर, तो आप किसी स्पिनर को भी, अगर ऑलराउंडर स्पिनर है जो कि 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है, तो उसके साथ भी आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। वरना पेसर बॉलर एक अच्छा विकल्प बन सकता है वाइस कैप्टनसी के लिए, खासतौर पर जो टीम बॉलिंग सेकंड कराए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर मिलेंगे आपको इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट, जिनका जो फॉर्म है, करंट का फॉर्म आईपीएल में तो इनका फॉर्म ज़बरदस्त रहा था, लेकिन हाँ पिछले वाले मैच में ये थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन जैसे ये विकेट है तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन यहाँ रह रही है, तो किसी एक मैच में अगर आप रिस्क लेकर इनको आप चाहे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। कंडीशन देख लीजिएगा कि आप दोनों वेन्यू मैचेस के बेस पर किसके बेस पर आप टीम बना रहे हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग से भी आप थोड़ा चेंजेस करके टीम जरूर बनाइएगा। ठीक है, एलेक्स हेल का फॉर्म जो है वो बेकार चल रहा है इस समय, लेकिन
पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, तो किसी एक मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे विल जैक्स। ये एक और वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो सकता है विल जैक्स इस मैच में। करंट फॉर्म इनकी शानदार है, खासतौर पर फिल शॉट से भी अच्छी फॉर्म है विल जैक्स, ठीक है। तो आप इनको अधिकतर मैच में पिक करके चल सकते हैं, लेकिन किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। जब ये बैटिंग सेकंड करेंगे कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है। जॉनी बेयरस्टो का करंट फॉर्म बेकार चल रहा है, लेकिन इस प्लेयर पर किसी का फोकस नहीं होगा। हम इस वाले प्लेयर में किसी एक मैच में आप इसको पिक करके जरूर चलिएगा दोस्तों, ठीक है। की प्लेयर इस मैच का हो सकता है जॉनी बेयरस्टो। हैरी ब्रुक्स की बात करें तो करंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है, ठीक है। हम किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना रहे हैं, अगर उस कॉम्बिनेशन में अगर हैरी ब्रूक फिट हो रहे होंगे तो पिक करना वरना ड्रॉप। मोइन अली इस मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर रहे हैं, और किसी एक मैच में क्या कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी ये कराते ही हैं। स्पिनर को बशर्ते पीछे उतनी बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ इनको एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो एक की प्लेयर बन सकते हैं। तो मोइन अली को किसी मैच में पिक करना, लेकिन किसी मैच में ड्रॉप भी जरूर करना। लियाम लिविंगस्टन 2 रन 1 विकेट 0। करंट फॉर्म लियाम लिविंगस्टन का बेकार चल रहा है, ठीक है। इस मैच में कुछ कमाल करते हैं वो बात की बात है। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको क्रिस जॉर्डन, जिनका रिसेंट फॉर्म जो है ठीक ठाक है, अप और डाउन वाला मामला है इनका, ठीक है, क्रिस जॉर्डन का, ठीक है। किसी मैच में अगर आप चाहें पिक करना वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जोफ्रा आर्चर की, तो 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर, लेकिन बॉलर ज़बरदस्त हैं, इनको हम पिक करके चलेंगे। खासतौर पर मैंने आपको बताया कि आप पेसर बॉलर को विकेट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इनको पेसर को पिक भी करना, किसी में ड्रॉप भी। रीस टॉपले एक अच्छी पिक बनेंगे करंट की फॉर्म के बेस पर। तो जिन मैच में मैंने बताया कि वाइस कैप्टनसी बना सकते हैं, तो वाइस कैप्टनसी के लिए एक अच्छे चॉइस बन सकते हैं टॉपले, ठीक है। उसके बाद आदिल रशीद की बात करूं तो स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद है नहीं, हाँ 1-2 विकेट किसी कोई क्वालिटी स्पिनर 3 विकेट भी ले सकता है, लेकिन हाँ 1-2 विकेट औसतन रहेंगे। तो किसी मैच में अगर आप चाहेंगे तो पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको शैम अयूब। इनकी करंट फॉर्म तो बेकार चल रही है, ठीक है, शैम अयूब की, लेकिन जो बैटिंग कंडीशन जो यहाँ की विकेट है बैटिंग के लिए अच्छी है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बैटिंग के लिए तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आप 3 नंबर और 5 नंबर के जो प्लेयर हैं, ठीक है, खासतौर पर दोनों टीमों से आप उन नंबर के प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे टीम या बैटिंग सेकंड करे, तो शैम अयूब वो प्लेयर हो सकते हैं जो जिनका विकेट गिर सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये गिर जाएंगे, अच्छे बल्लेबाज जरूर हैं, लेकिन ट्राई करके एक मैच में दे सकते हैं। मोहम्मद रिजवान का जो फॉर्म है करंट फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, ठीक, बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी कंडीशन है। तो अगर आप किसी मैच में वाइस कैप्टनसी देना चाहते हैं, तो चाहे वो रिजवान हो या बाबर आजम हो, ये एक विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। बाबर आजम का करंट का फॉर्म इनका भी ज़बरदस्त है, ऑब्वियस पिक रहेंगे, लेकिन किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। फ़खर जमान का इनका भी फॉर्म ज़बरदस्त चल रहा है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस फ़खर जमान भी हो सकते हैं, ठीक है, अच्छी फॉर्म में तो हैं कम से कम। अब इस मैच में सस्ते में निपट गए वो बात की बात, वरना फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। सदाब खान का फॉर्म जो है लंबे समय से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है। अगर आपको लगेगा कि भाई पिक करना चाहिए तो पिक कर सकते हैं आप, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। आजम खान जो है ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, करंट का फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है, कंडीशन के बेस पर ही इनको पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करें इफ्तिकार अहमद की, तो इफ्तिकार अहमद का जो फॉर्म है वो ठीक ठाक सा है, 20, 25, 30, 35 का स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर 6-7 नंबर तक बल्लेबाजी के बेस पर आप टीम बना रहे होंगे तब आप इफ्तिकार अहमद को पिक करके चलिएगा। इफ्तिकार अहमद को पिक करने का मतलब है कि ऊपर से टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज, चाहे वो बाबर आजम हो, उसका भी फ्लॉप होना जरूरी है, रिजवान फिजवान इनका भी फ्लॉप होना जरूरी है। तो उस कंडीशन के बेस पर आप तब इफ्तिकार को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है, वरना ड्रॉप। इमाद वसीम ये प्लेयर जो हो सकता है, क्योंकि इनको मैंने पिछले मैच में भी, आप जिस मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए हैं, मैंने आपको बोला भी था कि इमाद वसीम जो है इस मैच के की प्लेयर का काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको T20 लीग खेलने का काफ़ी सारा अनुभव है, ये विदेशों में खेलते रहते हैं, तो इनको पिच से अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो थोड़ा सा ये एक की प्लेयर की भूमिका में हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया भी कि स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, तो उस बात को भी आप ध्यान में रखकर इनका सिलेक्शन कीजिएगा। शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में 3-3 विकेट 4-4 विकेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको वेन्यू मैच बताया कि कहाँ पर पेसर बॉलर को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं, तो उसके बेस पर आपको तब आप इनको वाइस कैप्टनसी देना, ठीक है, वरना टीम में अच्छी पिक रह सकते हैं, कम से कम आज के फॉर्म के बेस पर अभी तक का जो इन्हें खेला है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में जो है
फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग हो, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है। हाँ, बॉलर्स भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन बहुत बल्क में विकेट नहीं गिरते हैं, मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ। मोहम्मद आमिर की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका अप और डाउन है, किसी में पिक करना कंडीशन के बेस पर वरना ड्रॉप। हारिस राउफ का फॉर्म भी अप और डाउन वाला मामला है, पिछले मैच में इन्हें बशर्ते 2 विकेट लिए हैं, लेकिन कुछ इनके फॉर्म के बारे में कह नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क होकर आप ही टीम में इनका सिलेक्शन करके चलना। वही मैचेज आपको समझा चुका हूँ। टॉस के बाद कप्तान क्या कर रहा है वो आपसे उससे भी आपको पिच रिपोर्ट का एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीम ही डूब जाए वो बात की बात है, लेकिन हाँ एक आइडिया हो जाता है कि हाँ बल्लेबाजी भी कर रहा है टॉस जीतने के बाद, तो इसका मतलब हमें मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर कि हाँ बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी। ठीक है, तो मैच से रिलेटेड मैंने आपको वो तमाम जानकारियाँ दे दी है जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।